नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं और आज सुबह सुबह व्लॉग की शुरुआत कर लिया है दोस्तों। नहा धो के रेडी हो चुकी हूं ऑफिस जाने के लिए, तो सोचा क्यों ना व्लॉग भी शुरू कर लिया जाए। एंड कल जो सांभर डोसा बनाया था ना दोस्तों, बहुत टेस्टी बना था और सांभर बच भी गया, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस वालों को भी अपना सांभर और डोसा टेस्ट कराया जाए। तो बस मम्मी से बोल दिया है, मम्मी ने चटनी और सांभर पैक कर दिया है और मैं अभी चल के किचन में बना लेती हूँ डोसाज। काफ़ी सारे डोसा बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ प्लेन डोसा। आलू की फिलिंग कल ख़त्म हो गई थी और अभी बनाने का टाइम नहीं है, तो जल्दी से ढेर सारे प्लेन डोसाज बना लेते हैं और ऑफिस चल के सबको टेस्ट कराएंगे। तो फिलहाल किचन में चलते हैं और फिर जल्दी से सब कुछ रेडी करके निकलते हैं ऑफिस के लिए। ये देखिए दोस्तों, इतने सारे डोसाज मैंने बना लिए हैं। अब इनको करते हैं पैक और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है। ये सब बनने में थोड़ा टाइम लग गया। देखिए कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 डोसाज बना लिए। काफ़ी है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे। तो बस इसे पैक करके निकलते हैं। तो गाइस, सुबह घर से निकलने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, कुछ शूट कर ही नहीं पाई। ऑफिस पहुंचते ही मुझे निकलना पड़ा फरीदाबाद के लिए एंड पूरा दिन मेरा मीटिंग में ही निकल गया। कुछ भी शूट नहीं कर पाई। वैसे भी वहाँ ज़्यादा कुछ शूट कर भी नहीं सकती थी। तो अब फाइनली 6:05 हो रहे हैं और हम निकल गए हैं घर वापस। आज वैसे तो मुझे घर जल्दी जाना था क्योंकि आज है ट्यूसडे और आज स्पेशल ट्यूसडे है। आज है बड़ा मंगलवार, उसके लिए मुझे पापा के साथ मंदिर जाना था। बट मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। फरीदाबाद से लगेगा टाइम क्योंकि एक तो मैं बिल्कुल पीक ऑफिस आवर्स में निकली हूँ, तो ट्रैफिक, और यहाँ से जाने में ट्रैफिक मिलता ही है, तो ट्रैफिक डबल मिलने वाला है। होप कर रही हूँ ज़्यादा ना मिले, बाकी जैसा भी रहेगा आपको दिखाती रहूँगी। फिलहाल निकल चुके हैं घर के लिए और अब जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो चलिए, अब बने रहेगा हमारे साथ। फ़िलहाल रुके हैं हम लोग सीएनजी भरवाने के लिए। सीएनजी की लाइन में लगे हुए हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। देखिए कितनी जल्दी हम यहाँ से फ्री होते हैं और फिर चलते हैं घर क्योंकि आगे मिलेगा ट्रैफिक, ये तो कंफर्म्ड है। लेट्स सी कितनी जल्दी हम घर पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों, ऑफिस से आ गई हूँ घर वापस और मुंह हाथ धुल के फ्रेश भी हो चुकी हूँ, कपड़े भी बदल लिए हैं और एकदम रेडी हो चुकी हूँ। और रेडी क्यों हुई हूँ? क्योंकि आज है ट्यूसडे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। आज है बड़ा मंगलवार, तो मैं और पापा जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने। पापा को उनको कुछ चढ़ाना है, तो किसी स्पेशल मंदिर नहीं जा रहे, कोई बड़े दूर मंदिर नहीं जा रहे हैं। हम अपने सोसाइटी वाले मंदिर जा रहे हैं क्योंकि किसी बड़े मंदिर जाओ तो वहाँ पे आप हनुमान जी को टच वगैरह नहीं कर पाते, लेकिन पापा को हनुमान जी पे कुछ चीज़ें चढ़ानी है तो उनको टच करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग अपने सोसाइटी के मंदिर में जाएंगे क्योंकि वहाँ वो रीचेबल होते हैं, उनको टच कर सकते हैं। तो अभी दिखाती हूँ पापा क्या क्या लेके जा रहे हैं उन पे चढ़ाने के लिए और चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं बड़े मंगलवार में। आ गए हैं पापा। पापा जी हाय। तो क्या आज करने वाले हो? आज बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं दे दो पहले सबको। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बजरंगबली सब पे कृपा करें और सबका कल्याण करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बजरंगबली ही है जो कलयुग में प्रत्यक्ष है, तो आज उनका बड़ा मंगलवार है। आज हम उनको ये सिंदूर का चोला चढ़ाने जा रहे हैं। ये गाइस, ये पापा ने कुछ प्रिपेयर किया है, चोला कहते हैं पापा इसको। तो ये हनुमान जी पे चढ़ाएंगे, है ना? हाँ, इसमें चमेली के तेल में हनुमान जी वाला सिंदूर, एक स्पेशल, हाँ, जो ऑरेंज सिंदूर होता है, सिंदूर, उसको मिला करके उनके ऊपर लगाओगे आप। यही चोला चढ़ाना होता है। और भी कुछ करना होगा? अभी मार्केट से लड्डू और कुछ और चीज़ प्रसाद ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे और प्रसाद चढ़ा देंगे और ये चोला चढ़ा देंगे। चलो, मैंने तो आज हनुमान जी वाले कलर के कपड़े ही पहने। हाँ, बिल्कुल रेडी हुई हूँ। इसके तो चोला पहले से चढ़ गया। मैं इसीलिए रेडी हुई हूँ कि हनुमान जी के दर्शन करने जा रही हूँ। चलो चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। टाइम 7 बज गए हैं। चलिए ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। दोस्तों, पापा ने चोला ले लिया और मैंने दिया और धूप ले लिए हैं। अब चलते हैं और चढ़ा के आते हैं हनुमान जी पे। फिलहाल पापा मंदिर चले गए हैं, वो तब तक अपनी पूजा पाठ करेंगे और मैं जा रही हूँ प्रसाद लेने। तो हम लोग चलते हैं। जल्दी से बूंदी लाने को कहा है पापा ने, बूंदी लेकर आते हैं। दोस्तों, ये सामने है स्वीट शॉप हमारी सोसाइटी की मार्केट में ही, इसी से बूंदी लेकर चलते हैं। बूंदी तो ख़त्म हो गई है, लड्डू हैं, लड्डू करा लेते हैं। मैं सोच रही हूँ मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डू, कौन से कराऊँ? मुझे ये देख के लालच आ रहा है। यही करा लेते हैं। दोस्तों, बूंदी तो नहीं मिली है, मैंने मोतीचूर के लड्डू ले लिए हैं। अब चलते हैं मंदिर और प्रसाद चढ़ाते हैं। देखिए सब लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग भी लाइन में खड़े हो गए हैं। ऐसे मैं ले रही हूँ थोड़े से फूल पूजा के लिए। यहाँ पापा हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली सिंदूर चढ़ाने को ही चोला चढ़ाना कहते हैं, मुझे भी आज ही पता चला है। फिलहाल मैं प्रसाद लेकर पापा पूजा कर रहे हैं, इसके बाद मेरी टर्न आएगी।
तो दोस्तों प्रसाद भी चढ़ गया है, अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं, आप लोग को भी दर्शन करा दिए हैं। अब चलते हैं घर वापस। ये लीजिए दोस्तों, बड़े मंगलवार के हनुमान जी का प्रसाद। आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। दोस्तों अभी आराम से लेट के फ़ोन एंजॉय करने का सोचा ही था, रेस्ट करने का सोचा ही था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने ईयरबड्स ही कहीं घुमा दिए हैं। यस, सही सुना आपने, मुझे मेरे ईयरबड्स नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए हैं। मुझे इतना तो याद है लास्ट टाइम मैंने वो कैब में सुबह जाते वक्त पहने थे, क्योंकि मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, बस मुझे यही याद है। अब वो मैंने ऑफिस में छोड़े, कैब में छोड़े, या जहाँ मैं मीटिंग करने गई थी वहाँ छोड़े, मुझे ये याद नहीं है। क्योंकि जहाँ मीटिंग करने गई थी वहाँ तो मैंने निकाले ही नहीं, मुझे इतना तो याद है मैंने यूज़ नहीं की है। तो मुझे शक तो है 2 जगह, एक अपने ऑफिस में अपनी डेस्क में, और एक सुबह वाली कैब में। और अगर इन दोनों जगह नहीं हुआ ना दोस्तों, तो जो ज़्यादा डर लग रहा है मुझे वो है कि मैंने ये रोड में ड्रॉप कर दिए हैं। तो अभी मैंने जिनके साथ मैं कैब में गई थी सुबह, उनको मैसेज ड्रॉप किया है, क्योंकि वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे। और मेरे ऑफिस में भी जो नाइट शिफ्ट में भैया रहते हैं उनको भी कॉल किया है कि एक बार मेरी केबिन में जाके देखेंगे सीट में कहीं कुछ रखा तो नहीं है ब्लैक कलर का ईयरबड्स। तो देखते हैं, होप कर रही हूँ इन दोनों जगहों में से एक जगह मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो कल फिर फरीदाबाद वाली फैक्ट्री में भी कॉल करके चेक करूँगी। बस होप कर रही हूँ मिल जाए भाई। आई नो इतनी ज़्यादा कीमती नहीं थे, लेकिन वो एक गिफ्ट थे और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थे। तो बस उम्मीद कर रही हूँ मिल जाए। एक दिन भी अच्छे से नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ भसड़ होती ही है। आज भी हो गई है, होप कर रही हूँ ये सॉल्व हो जाए, किसी ना किसी जगह मिल जाए भाई, बस खोए ना, रोड में ना गिराओ, क्योंकि अगर रोड में गिरा है तो फिर वो नहीं मिलने वाला। तो बस होप कर रही हूँ इन दोनों जगहों में से कहीं तो मिल जाए। देखती हूँ किसी का रिवर्ट आता है तो आप लोगों से बताती हूँ। बाकी आप लोग भी आप लोग जब तक उम्मीद लगाएंगे तब तक तो पता नहीं रिजल्ट आ गया होगा। खैर कोई नहीं, बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। A few moments later. बधाई हो दोस्तों, ईयरबड्स मिल गए हैं। यस, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, ईयरबड्स मिल गए हैं। और कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं जिस कैब में सुबह मैं गई थी, उसी कैब में वो गिर गए थे। एंड अभी मेरी उनसे बात हुई तो वो भी वापस ही आ रहे थे घर, और उन गाड़ी में ही थे, तो उन्होंने लकीली देख लिया सीट के नीचे गिरे हुए थे, एंड मिल गए हैं दोस्तों। तो अभी वो पहुँचने वाले हैं 10-15 मिनट में अपनी सोसाइटी। उन्होंने कहा है वहीं से आके आप पिक कर लो, यहीं से पास में ही है उनकी सोसाइटी। तो मैं पापा को बोलती हूँ और जाती हूँ और अपने ईयरबड्स वापस ले आती हूँ। दोस्तों इतनी खुशी हो रही है ना, बाय गॉड, अगर रोड में गिर गए होते तो नहीं मिलते, लेकिन लकीली नहीं गिरे थे, गाड़ी में गिरे थे। थैंक गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, मिल गए हैं दोस्तों। चलिए लेकर आते हैं। सो फिलहाल मैं और पापा निकल चुके हैं, और वो अपनी सोसाइटी के बाहर ही मिलने वाले हैं हमसे। वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी गेट में ही मिल जाएंगे सोसाइटी के। तो बस उनसे मिलकर अपने ईयरबड्स लेते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। सो दोस्तों फाइनली मिल गए हैं मेरे ईयरबड्स वापस, एंड बहुत ही अच्छे थे वो। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी गाड़ी चेक करी और मुझे बताया कि हाँ वो गिरे हुए हैं, एंड मुझे वापस भी कर दिए। पता नहीं, मुझे लग रहा था कहीं कोई मना ही कर दे, और मुझे तो कन्फ्यूजन भी ये भी थी कि कहीं वो रोड में ना गिर गए हों, बट लकीली मुझे वापस मिल गए हैं ये। अब जा रहे हैं हम लोग घर वापस। गाइस आज डिनर में बनी है कटहल की सब्ज़ी, जो कि मुझे पसंद है, बट आज खाने का मन नहीं है, मुझे दाल चावल खाने का मन है। लेकिन मम्मी ने बोला है जो बना है वही खाना पड़ेगा। सो इसी बात पे हो गई है छोटी सी कंट्रोवर्सी, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी बात पे अड़ी रहने वाली हूँ और आज डिनर नहीं करूँगी। शायद रात में कुछ खा लूँ मैगी वैगी, लेकिन अभी तो कोई डिनर नहीं करूँगी। अड़े रहेंगे दोस्तों, तो गाली मत दीजिएगा, चलता रहता है, छोटी मोटी कंट्रोवर्सी खाने पे चलती रहती है हमारे घर में। फ़िलहाल वैसे मुझे ये पसंद है, लेकिन आज खाने का मन नहीं है, आज मुझे दाल चावल खाने का मन है। तो आज हम ये नहीं खाएंगे, हो सकता है कल यही लंच में ले जाना पड़े, तो वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लंच में मैं कुछ भी खा लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे दाल चावल गरम गरम खाने हैं, तो वो बनने नहीं वाले दोस्तों। इतनी मेरी ज़िद मानी नहीं जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, ख़ास ऐसी भूख लग भी नहीं रही है सच बताऊँ तो। रात में शायद लगेगी, तब का तब देखेंगे, फ़िलहाल नहीं खाएंगे। 1 hour later. मस्त हवादार मौसम हो रहा है दोस्तों, और इसी बहाने मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना हवा के लिए ही सही थोड़ी देर वॉक कर ली जाए। तो बस वॉक की वॉक हो जाएगी, हवा का हवा खा लेंगे। और वॉक करने के लिए मैंने लगा लिए हैं अपने ईयरबड्स, जो कि अभी अभी मैं बचा कर लेकर आई हूँ, और डाउनलोड कर लिए हैं 2 एपिसोड्स लाफ्टर शेफ के। आप में से कौन लाफ्टर शेफ देखता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरा काफ़ी फेवरेट है लाफ्टर शेफ, तो आप भी कमेंट करके बताना। और आपका फेवरेट कौन है उसमें ये भी ज़रूर बताना। पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि मेरा फेवरेट कौन है। फिलहाल चलते हैं और वॉक करते हैं थोड़ी देर, बढ़िया मौसम का आनंद लेते हैं। कहने को तो मौसम बढ़िया हो रहा है, पर यहाँ इंसान क्यों नहीं दिख रहे हैं? कोई वॉक करने नहीं आया क्या?
मैं सोच रही हूँ झूले वाले पार्क चलते हैं, अगर कोई नहीं होगा तो झूले झूलेंगे। उस दिन हृदय के साथ गई थी, बड़ा मज़ा आया था झूला झूलने में, हवा अच्छी अच्छी चल रही थी और झूले झूलने में मज़ा आ रहा था। तो चलते हैं, देखते हैं, अगर कोई नहीं हुआ तो थोड़ा झूले का आनंद भी ले लेंगे। यहाँ सामने किसी का हल्दी का फंक्शन हो रहा था दोस्तों। यहाँ छोटा सा कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है ना हमारे सोसाइटी का, तो उसमें छोटे मोटे फंक्शन करा सकते हैं। तो बस अभी सब कुछ पैकअप हो रहा है वहाँ पे, इसलिए इंसान दिख रहे हैं, बाकी तो कहीं कोई नहीं दिख रहा। अरे दिख गए भैया जी, चलो हम चले। कोई नहीं है दोस्तों, झूले खाली पड़े हैं, चलिए झूला झूलते हैं। यूहू। हेलो बनी भाई साहब, मुझे लगा कोई खड़ा है लेकिन बनी था। चलो भाई हम सीसो नहीं सॉरी स्विंग करेंगे। स्विंग स्विंग स्विंग। खाली पड़ा है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। ला 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 ला। मस्त लगता है दोस्तों, एक तो हवा चल रही है, ऊपर से झूला झूल रहे हैं तो और अच्छी हवा लग रही है, तो मज़ा आ रहा है। और अभी मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आई है, वो आजकल बता रही रोड डेली नोटिफिकेशन आती है जब आंधी तूफान आने वाला होता है। तो यस, बारिश की नोटिफिकेशन आई है, अगले 3 घंटे में बारिश होने वाली है, तो थोड़ी देर झूल लेते हैं जब तक हो नहीं रही तब तक तो एंजॉय करें। बस मैं ये सोच रही हूँ, ऊपर इतने सारे फ्लैट्स हैं, तो ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा ये कौन है भैया इतने वजन के साथ बच्चों का झूला तोड़ रही है, बट तोड़ नहीं रही है, हैं। काश आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, मैं इंजॉय कर रही हूँ बस। वाओ, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है दोस्तों। किसको किसको झूला झूलना पसंद है? मुझे स्विंग बहुत पसंद है, लिटरली। वो बड़े वाले भी छोटे वाले भी कैसे भी हों, बस ऐसा ही झूला झूलते रहो। घर की एरिया इतनी छोटी है ना, इसलिए झूला नहीं लगा पाते। जब कभी बड़ा घर हुआ, भगवान ने करा तो फिर एक झूला ज़रूर होगा मेरे घर में भाई। वाह, वापस से वॉक शुरू कर दिया दोस्तों, झूला झूल कर हो गया है। अब जा रही हूँ थोड़ी देर पार्क, वॉक करूँगी और फिर चलेंगे घर। थोड़ा एक लाफ्टर शेफ का एपिसोड देख लूँ, फिर घर चलेंगे। दोस्तों वॉक से वापस आ चुके हैं घर। ना ज़्यादा देर वॉक कर पाई, ना आपको कुछ दिखा पाई, और ना मैं खुद लाफ्टर शेफ का पूरा एपिसोड देख पाई, क्योंकि बाहर होने लगी है तेज़ बारिश। आपको चल के दिखाती हूँ, आंधी तूफान और बारिश। आज कुछ ज़्यादा ही धुआंधार बारिश हो रही है, चलिए दिखाती हूँ। घमासान बारिश हो रही है भाई, और बिजली पे बिजली कड़के जा रही है। बहुत तेज़ बारिश है। कल बारिश हुई थी पर इतनी तेज़ नहीं हुई थी दोस्तों, बट आज तो हद ही मचा दी है भाई। बाप रे, कैसे दिखाऊँ। वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, वहाँ बच्चे ना नहा रहे हैं बारिश में। ये देखिए कितनी आवाज़ आ रही है आपको दोस्तों, और बादल कितनी तेज़ तेज़ गरज रहे हैं भाई साहब। मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा हो गया दोस्तों भाई। मेरे ऊपर पानी आ रहा है दोस्तों, टेढ़ी बारिश हो रही है। देख लिया दोस्तों, क्या बुरा हाल है भैया। आजकल समझ ही नहीं आ रहा कौन सा मौसम चल रहा है। अप्रैल में हर जगह बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। खैर कोई बात नहीं, गर्मी तो कम हो जाती है, कम से कम दिन में गर्मी रहती है, शाम में ऐसा अच्छा बढ़िया सा मौसम हो जाता है, तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, हमको मज़ा आ रहा है। भगवान जैसा चाहे वैसा करे, उनकी दुनिया है। खैर फिलहाल अब इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, और आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक किए बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हाइप कर दिया करिए वीडियोस को। बाकी मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।